बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो पोंजी स्कीम और MLM के तर्ज पे जो फ्रॉड हो रहा है वो इसका हिस्सा है और आए रोज़ उनकी शिकायत नैब FIA को जो है वो मौसूल हो रही हैं। अब बात हो रही है कि B4U, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी, ये तीन बड़े हैं। लासानी आपके सामने बंद हो गया, उसने 40,000 लोगों के साथ फ्रॉड किया और अभी तक हज़ारों अरब की अगर हम बात करें तो वो आवाम के जो जमा पूंजी थी उसको लूट लिया गया। और ये तरीक़ाकार क्या था कि आवाम से जो असल अमाउंट ली जाती है और उसके बाद उन्हीं की अमाउंट रोटेशन की तर्ज पे उनको मुनाफा की तर्ज में दी जाता है, उन असल अमाउंट भी नहीं मिलती और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अभी की जो सूरत हाल है, B4U ने 2-3 दिन से बड़ी गलत बयानी और उसमें जो नौसरबाज हैं वो बड़े गलत तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो केस आया उसको अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की कि जनाब नैब का जो ये मामला है, जो नैब ने उन पर हाथ डाला है वो नैब नहीं डाल सकती। यार बड़ा क्लियर है कि 5 करोड़ से ज़ायद जो फ्रॉड है वो नैब का ही है, FIA उसको देखेगा और इसमें तो हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ है और 4.5 लाख अवाम ये ख़ुद बता रहे हैं कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। उसके बाद SCCP ने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी उसको भी इन्होंने जो चंद नौसरबाज हैं उन्होंने भी उसको जो है वो किस तरीके से गलत जो है वो आवाम के सामने रखा कि उन्होंने कहा जी कि लासानी जो B4U है उसके बारे में जो है ये कहा गया है SCCP की जानब से, और वो मैं आपको जवाब आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त B4U हो, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो, लासानी ग्रुप हो, 3 जीनियस हो, अलबरका हो या ग्लोबल ट्रेडिंग हो, अगर आपने आवाम ने पैसा वापस लेना है तो आपको मैं आज तरीका बताऊंगा। आप अपने पैसे वापस लेने के लिए आप ये तरीका कर अपनाइए, क्योंकि जो एग्जाम्पल सेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुजारबा स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल है। किन लोगों को पैसे दिए गए ये भी आपके सामने रखता हूँ। जिन लोगों ने नैब और FIA में पहले से दरख्वास्तें मौजूद थी उनके पास, वो जब प्रायोरिटी लिस्ट बनती है तो डेफिनेटली उन्हीं लोगों को पहले पैसे मिलता है। जब इनके बैंक अकाउंट सीज होते हैं तो सबसे पहले जो लोग दरख्वास्तों की मौजूद होती हैं उनको पेमेंट होती है। और जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, जैसे B4U और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी ने शुरू में लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी जो नीचे लेयर होती है उनके थ्रू पैसा आता है MLM के थ्रू, और वो लोग अपने लोगों को जो है वो कोशिश करते हैं कि ना ही वो नैब जाए ना वो FIA जाए, जिसकी वजह से वो लोग महरूम रह जाते हैं जब अकाउंट सीज होते हैं। उसके बाद जो पैसा आता है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर जो आवाम से फ्रॉड किया जाता है, उसका पैसा जो है वो इन अयाशी में खर्च हो चुका है। अब B4U ने भी अयाशी की है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले ने भी अयाशी की है, लासानी वाले ने भी अयाशी की है। इन्हीं का पैसा इन्हीं के साथ लगता है और प्रॉफिट के नाम पर इनको मिलता रहता है, असल अमाउंट भी इनको वापस नहीं मिलती। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त आवाम परेशान है। लासानी वाला फ्रॉड करके भाग चुका है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है नैब की जानब से। आल पाकिस्तान वाला गिरफ्तार हो चुका है, वो 14 दिन रिमांड पर है। और B4U के जनाब सैफ रहमान, उनको सिंध हो, इस्लामाबाद हो या लाहौर यानी पंजाब हो, तीनों जगहों पे उनकी भी जो है वो उनको भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन वो हाई कोर्ट के उसके पीछे भाग रहे हैं, पीछे छुप रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। पहली बात यह है कि हाई कोर्ट 5 करोड़ से ऊपर फ्रॉड जब होता है वो नैब का होता है और हाई कोर्ट इसको आवाम के साथ फ्रॉड नहीं होने देगा और हाई कोर्ट इनको रोक नहीं सकता। जो उनके वकील साहब बता रहे हैं, और वो मतलब आप उससे अंदाज़ा करें कि वकील साहब ने स्टडी नहीं की कोई चीज़, वो इनके बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं। ये जो खुद मौसूफ कह रहे हैं कि मैं जब आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, और इनके इंटरव्यूज़ देख लें, मलक नवीद है, इनके जो सिंध से कराची से हैं, वो देख लें, आपस में जो गुफ्तगू करें। वो कहते हैं जी जब आपने काम शुरू किया तो हम कुछ भी नहीं थे, हम कोई ऑफिस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हम मलेशिया से पकड़ के ले आए एक शख्स को और फिर उसके बाद उसको पैसा इकट्ठा करके दिया। तो ये मामला है। लेकिन जो B4U जिस चीज़ को क्लेम कर रहा है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें उसको एक करके नौसरबाजी के ज़रिए जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो एब्सोल्युटली गलत जो है वो लोगों को बताया जा रहा है कि जनाब नैब का जो है वो नैब को रोक दिया गया हाई कोर्ट ने। ये 2-3 दिनों में आपकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरा ये है कि जो SCCP के ऊपर इन्होंने कहा जी कि SCCP ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें आप जो है वो शेयर ले सकते हैं या वो पैसा वो कर सकते हैं। वो बेसिकली है क्या, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और जो जवाब है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि क्लियर पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए जिस तरीके से ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये कहा जाता है जनाब, SCCP फर्दर क्लैरिफाइज that it has neither issued any press release regarding
क्लियरेंस ऑफ सच कंपनीज कौन सी हैं? ये कहा गया द कमीशन हैज़ ऑलरेडी टेकन एक्शन अगेंस्ट फ्यू सच कंपनीज एंटिटीज सच एज B4U ग्रुप, लासानी ऑयल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू लासानी चिक्स एंड चिकन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। बाकी जो है अभी की कंप्लेन आ रही है उस पर भी नोटिस। और कहा जा रहा है जो मैंने बताया कि आपको कि द SCCP फर्दर क्लैरिफाइज दैट इट हैज़ नाइदर इशूड एनी प्रेस रिलीज रिगार्डिंग क्लियरेंस ऑफ सच कंपनीज यानी B4U, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और लासानी के हवाले से उन्होंने कहा नॉर विदड्रॉन इट्स अर्लियर पब्लिक वार्निंग इशूड अगेंस्ट सच कंपनीज आर एंटिटीज़। जो इनके खिलाफ पहले से प्रेस रिलीज़ जारी है वो SCCP के वेबसाइट पर मौजूद है। उन्होंने कहा वो कोई प्रेस रिलीज़ जो है वो वापस नहीं ली गई, और जो ये प्रेस रिलीज़ नहीं जो जारी की है इसका मकसद क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये कहा कि SCCP हैज़ डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ फ्यू कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ एट इज वेबसाइट्स, और वो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है सारी, वो आप देख भी सकते हैं। द जनरल पब्लिक इज़ वंस अगेन एडवाइज्ड to refrain from investing their hard money in such unauthorized schemes offered by any company group। बड़ा ही क्लियर SCCP की तरफ से और बड़ा ही क्लियर जवाब है कि जनाब ये जो आप लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं आप इसमें भी कामयाब नहीं हो सकते। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड वेरियस क्यूरीज इंफॉर्मेशन दैट सम मिस्चीवियस एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज़ कंपनीज involved in unauthorized deposit taking from the general public are misinterpreting। अब ये देखें कि जो उसको जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिस यूजिंग द प्रेस रिलीज इशूड बाय द SCCP ऑन 31 March 2021 विद रिगार्ड ऑफ द इशुएंस ऑफ सर्कुलर नंबर 11 of 2021 in order to support their ulterior motives of carrying out such unlawful business activities। उन्होंने कहा it is clarified that the said press release with entirely different matter which relates to the clarification of section 83 of the Companies Act 2017 which allowed all companies private public to issue share by way of right either for such cash or consideration otherwise than in cash subject to compliance with section 70 of the act। This clarification does not allow any company entity to take deposit from the public। बड़ा ही क्लियर उन्होंने कहा This clarification does not allow any company entity to take deposits from the public by offering investment schemes। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये क्या फ़ैसला किया है SCCP ने जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है B4U और इसके लोगों की तरफ से, और फिर एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला वो भी अपनी तरफ उसको भी किया जा रहा है। अब इशू ऑफ राइट्स शेयर देखें, एक कंपनी है उसमें 3 डायरेक्टर्स हैं और एक उनका जो प्रिंसिपल कैपिटल है डेफिनेटली वो उन्होंने शो किया हुआ है, और उसके बाद वो मुनाफा वो भी शो करते हैं। अब एक कंपनी एक नया प्रोजेक्ट सपोज लगाती है और उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले राइट्स किसका है कि जो पहले से डायरेक्टर्स मौजूद हैं, और सपोज अगर वो 3 डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक डायरेक्टर के पास पैसा मौजूद है और 2 डायरेक्टर के पास पैसा नहीं मौजूद है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अब जो बाकी 2-3 नए लोगों को, 4 लोगों को, नए लोगों को शेयर्स दे सकते हैं, और वो SCCP से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके शेयर्स बढ़ाए जाएं क्योंकि उनको कैपिटल जो है उसमें इजाफा हो जाता है, और वो एक नया प्रोजेक्ट लगाते हैं। सपोज 3 अरब का कोई नया प्रोजेक्ट है तो पहले से जो 3 डायरेक्टर्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली अगर उनमें से एक डायरेक्टर के पास पैसे हैं और शेयरिंग भी उनकी इस तरह है, हो सकता है एक 40% का शेयर हो, दूसरे दोनों के पास 30-30 का शेयर हो, तो डेफिनेटली उस उतना ही उनका राइट है उस नए प्रोजेक्ट में भी। उस राइट के अलावा जो होगा वो डेफिनेटली जो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो मज़ीद लोगों को ऐड कर सकते हैं। ये है बिल्कुल सिंपल सा जो SCCP ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, उसका कहीं भी ये जिक्र नहीं है, और बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि दिस क्लैरिफिकेशन डज नॉट अलाउ एनी कंपनी एंटिटी टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। जिस तरीके से आपने देखा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने लिया, लासानी वाले ने लिया, B4U वाला अभी भी फ्रॉड कर रहा है। अब कभी एक उनकी वेबसाइट डाउन होती है, दूसरी नई वेबसाइट बन जाती है, कभी वो RS कॉइन के नाम पर फ्रॉड करता है, कभी वो एयरलाइन के नाम पर ड्रामाबाजी हो रही है, कभी वो ट्रेन चला रहे हैं, कभी स्टील मिल लगा रहे हैं, कभी वो पेट्रोलियम जा रहे हैं। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दें जो उनके मुंह से ना निकला हो। जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं वो उसी तरह का प्रोजेक्ट। पत्तोकी में उनकी जनाब हाउसिंग सोसाइटी है, आप मुझे बता दें पत्तोकी में हाउसिंग सोसाइटी है, ये KPK वाले या इस्लामाबाद वाले या सिंध वाले पत्तोकी में जाके रहेंगे, उधर इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं जहाँ कहीं भी उन्होंने फ्रॉड करना होता है वहाँ पर जाके एक हवा में
एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है और उनके कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब नज़र पड़ चुकी है। उसमें बड़े बड़े, अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें बड़े 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 लिखे लोग तहकीक किए बगैर इनकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि पहली बार हमें ये देख नज़र आया है कि अभी क्योंकि लिखा गया है, दे दिया गया है, अब जो यूट्यूबर्स हैं, जो बाकी जो सोशल मीडिया पे इनके कारिंदे हैं, जो पहले मेंबरशिप भी लेते हैं और फिर लोगों को वहाँ पर थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जो डिजिटल मीडिया है, वो मज़ीद लोगों को वहाँ पे मेंबर बनाया जाता है और फिर ख़ुद वो गाड़ियाँ लेते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने देख लिया B4U में भी बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों रुपए इस वक्त प्रॉपर्टीज़ बना चुके हैं। वो है आवाम का पैसा। अब आगे जाते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं। ये तो हो गया क्लियर। और इसमें एक नंबर 1 हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनका मैं आपको इंटरव्यू अपलोड करेंगे, वो आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा जी 5 करोड़ से ऊपर जो भी फ्रॉड होता है हाई कोर्ट उसको रोक नहीं सकता और ये अल्टीमेटली ये अपने आप को बचाने के लिए, और इनका नाम वॉच लिस्ट में भी मौजूद है और ये भाग भी नहीं सकता। अब ये अगर भागने में कामयाब होता तो इसका मतलब है इदारे इनके साथ कहीं ना कहीं इनको छूट दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सी अवाम ये कह रही है कि जनाब हम लासानी से, B4U से या ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे पैसा वापस कैसे लें, क्योंकि ये पैसा डालना तो बहुत आसान है इनके अकाउंट में, निकालना बहुत मुश्किल है। इस वक्त इनके बैंक अकाउंट, आपको पता है लासानी तो भाग गया है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट सीज हैं, इसके B4U के भी सीज हैं, उसको बैंक विदड्रावल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनके अपने कई लोग वीडियोज़ अब बनाना शुरू हो गए हैं, वो खामोश हो गए हैं। पहले वो B4U के बहुत बड़े जनाब सपोर्टर्स होते थे, अब वो खामोश हो रहे हैं। अब उनको इल्म है कि अब FIA है, साइबर क्राइम, वो एक्शन लेने जा रहा है। उन्होंने इनकी वीडियोज़ भी डाउनलोड की हुई हैं और मामलात गड़बड़ होने जा रहे हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टांस भी तब्दील करते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा जनाब कि हम आवाम पैसा वापस कैसे लेगी। सबसे एक ही तरीका है, जो एग्जाम्पल सेट है, जो गवर्नमेंट कहती है, वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए एग्जाम्पल सेट किसकी हुई है। नैब ने अभी तक मुजारबा स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल है। मुजारबा स्कैंडल का पैसा वापस कैसे हुआ, जो लोग, क्योंकि मुजारबा स्कैंडल में आपको पता 3-4 किस्म के लोग थे। उन्होंने कोई मीज़ान वाले थे, कोई डायरेक्ट मौलवी थे और इस तरीके से उन्होंने पैसा लिया, मसाजिद में बैठ के वो पैसे लेते थे और फिर वो सूद पे बात करते थे, लेकिन असल अमाउंट लोगों को भी नहीं मिलती थी। बाकी तो मुनाफा तो छोड़ दें, ऐसे ही इन्होंने भी किया। फिर वो मुल्क से फ़रार हो गए। जो गिरफ्तार होते गए, जिनकी नैब FIA के पास एप्लीकेशंस मौजूद थी, उन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। ये ज़रा सुनिए, अगर सपोज ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के खिलाफ अभी सपोज 1000 एप्लीकेशन है, उनके अकाउंट में टोटल जो है वो 50 करोड़ निकलता है या 1 अरब निकलता है, तो जो 1000 एप्लीकेंट पहले से मौजूद है प्रायोरिटी लिस्ट में, सबसे पहले उसको पैसा दिया जाएगा और अगर पैसा बचता है तो बाकी लोगों को दिया जाएगा, और अगर पैसा नहीं है तो डेफिनेटली प्रायोरिटी पे जो लोग मौजूद हैं उनको पैसा मिलेगा। रेस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो फेस करेंगे। और अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी मजीद निकलती है, बंदा गिरफ्तार होगा या वो सज़ा पूरी करेगा, उसके बाद अगर कुछ होगा तो उनको मिलेगा, अदरवाइज़ उनको नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप नैब को एप्लीकेशन दें। नैब को एप्लीकेशन देंगे क्योंकि केसेस पहले मौजूद हैं, लासानी के भी हैं, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के भी हैं और B4U के खिलाफ भी नैब में एप्लीकेशन आ रही हैं। उसमें क्या होगा कि जो मुतलका तफ्तीशी होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उसी को वो मार्क की जाती है एप्लीकेशन, और आप जब एप्लीकेशन आपकी मार्क होगी उसको आप से बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। आपके पास जो सबूत है वो आप देते हैं, आपका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब इस तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो 1000 से ऊपर है तो डेफिनेटली 1000 लोगों को पैसे मिलने के बाद अगर आपका नंबर आएगा तो आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज़ ये होगा कि जब तक पैसा नहीं आता आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो बताया जा रहा है, एक तो जो कंपनी का फंड होता है या कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसको जब उसमें से अमाउंट जो मौसूल होती है उसमें से पहले लोग जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने कहा बनती है उसी को दिया था। ये आप काउंटर चेक कर सकते हैं, FIA से या नैब से पूछ सकते हैं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखें मुजारबा की एग्जाम्पल आपके सामने, अभी तक 70-80 अरब रुपया आवाम को वापस मिल चुका है। और वो कौन सी आवाम है, वो भी आपके दरमियान है। आप उनसे पूछिए कि आपको कैसे मिला, क्या वो घर में बैठ के आपको खामोशी से दिया गया, या वो आप नैब में एप्लीकेशन या FIA में आपके पास एप्लीकेशन मौजूद थी जिसकी बेस पे उन्होंने वापस आपको कर दिया। तो एक तो ये है कि आप, ये बात बहुत ही क्लियर है कि ना ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट बच सकेगा, ना ही B4U बच रहा है, वो भी बहुत बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया और अब सिर्फ वो कोर्ट में इसलिए है कि वो अपने इसको डिले करके ताकि वो भाग जाए। अभी आपकी उनकी वीडियोस डाउनलोड होना शुरू हो गई है, उनकी वेबसाइट से डाटा हटाना शुरू हो गया। वेबसाइट पे पहले जो आपने देखा होगा कि उसका नाम मौजूद था सैफ रहमान नियाजी का, वो नाम भी कहीं कहीं जगहों से निकलना शुरू हो गया। फिर B4U ट्रेड पहले नाम लेते थे, अब B4U ट्रेड का नाम भी वो नहीं लेते। उनकी कई
वो एक खातून भी थी, वो दाएं बाएं थी, वो भी सुना है कि वो इधर उधर हो गई हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंडिकेशन आपको नज़र आ रहे हैं। और 2-4 दिन की बात है, हाई कोर्ट का जो मामला है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और ये पैसा, अगर आपने वापस पैसा लेना है इन लोगों से, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप सरकार के इदारा, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो एक सरकार का इदारा है, वो आपके टैक्स का पैसे का इदारा है, आप उसको एप्लीकेशन दीजिए। और अगर आपको वैसे पैसा मिल जाता है तो आपकी एप्लीकेशन मौजूद है, आप वापस ले लीजिए अगर आपको ये लग रहा है। लेकिन आपको ये लोग बेवकूफ़ ये बना रहे हैं कि आप नैब के पास ना जाइए, FIA के पास ना जाइए। उसकी रीज़न है कि इनको इल्म है कि अगर उनके अकाउंट या उनकी प्रॉपर्टी सेल होती है तो जो पैसा उन लोगों को मिलेगा जो वहाँ पर पहले से नैब में मौजूद होंगी, प्रायोरिटी लिस्ट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 बंदे ने पहले से ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के या B4U के खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है और आपको पहले नंबर पे लाया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका नंबर फिर भी लेट ही आएगा। अगर 100 लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो 100 के बाद आपका नंबर आएगा। तो इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट बनती है और आपको पैसा वापस होता है। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है जो स्टेट इदारे जो है वो आपको वापस करेंगे। इसलिए किसी की बातों में ना आइए। और अब आवाम लग रहा है बशऊर हो चुकी है। पाकिस्तान B4U की अभी जो लेटेस्ट बताया जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त उनकी चीखें निकल रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया है, उनके नए आने वाले मेंबर्स ख़त्म हो चुके हैं। आपको पता है कि नए लोग आते हैं तो पहले वाले लोगों को प्रॉफिट मिलता है। बैंक विड्रावल पहले से बंद है। लोग जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आपस में जो उनकी गुफ्तगू होती है वो आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा किस कदर गम और गुस्सा पाया जाता है। वो लोग जो इनके 1 माह पहले इनके गुन गा रहे थे, इनके मतलब शादियाँ बजा रहे थे, और वो मौसूफ इसी अवाम का पैसा इन्हीं अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं के कुछ वकला को दिया जा रहा है, कुछ अयाशी पे लग रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही हैं, वलीमे हो रहे हैं, बाहर के टूर्स हो रहे हैं। पैसा सारा अवाम का है और अवाम की असल अमाउंट भी वापस नहीं मिलती और अवाम को ये बताया जाता है कि जरा मुनाफा है। सिवाय चंद शुरू के लोग जो हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने इन्जॉय किया और गाड़ियाँ भी ली और बहुत कुछ किया। अब उनके खिलाफ भी आप, क्योंकि वो खुद गारंटी देते थे आपको, मैं आपको बहुत सामने सबकी वीडियोज़ रखूँगा जो वो खुद बोल रहे हैं। अवाम को चाहिए एक तो ये लोग जिन लोगों ने आपको वर्गलाया, आप यहाँ तक ले गए, आपके फ्रॉड का हिस्सा बने और गारंटियाँ उस वक्त देते थे, अब वो अपनी वीडियोस डिलीट करें। उनकी वीडियोस फ़ौरन जो है वो डाउनलोड करके अपने पास सबूत के तौर पर रखिए। अब क्योंकि FIA और नैब भी इन मामला को देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आपको अपने इदारों पर एतबार है तो उनको आप एप्लीकेशन दीजिए। आप किसी को ना बताइए, आप एप्लीकेशन दीजिए और अपना उसका हिस्सा बनिए अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो। अदरवाइज़ ये इस तरह फ्रॉड करते रहेंगे और इदारे इनके बारे में बड़ी क्लैरिफाई इदारे कर चुके हैं। ना ही हाई कोर्ट इनके किसी किस्म की रुकावट बनेगा, इनके जो फ्रॉड है वो नैब पकड़ेगा, और दूसरी तरफ SCCP ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी टीम की आपको कारकर्दगी बेहतर लगी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। क्रिटिसाइज़ करना भी आपका हक है। बहुत शुक्रिया।